Good evening, dear friends, and thank you for clicking the channel. I'm Miraj Anjum sir. Dear friends, today I'm going to teach you future indefinite tense, which is the also most important for the students to learn because whenever you want to speak in Hindi that कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाऊँगा, पीऊँगा, लूँगा, आप जिंदगी में क्या करोगे? What will you do in your life? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे दैट इज एंड दैट थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू। तो प्लीज कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंडिंग एंड बिकॉज और बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आई एम आउट टू गिव यू टुडे। तो इसको ड्रिल कैसे करेंगे बिकॉज इट इज द क्वेश्चन आज if you want to speak English fluently, I think it's my suggestion that you must learn drill. After learning drill, easily what you want to speak and which sentence you want to speak in English, you know that future tense पे तो in a jiffy you can speak. तो dear friends, let's get start. तो यहाँ पर देखिएगा कि future indefinite tense इसके साथ verb का first form जैसे will तो will future verb का first form जैसे go, come, take, ईट है ना। और इसका जो पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का विल या शेल, तो शेल को अभी तो हम नहीं लेते हैं, अभी विल को ले लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है गा गी गे। जैसे तुम जाओगे, क्या आप पढ़ाई करोगे, क्या आप अमेरिकन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे, क्या आप जिंदगी में बहुत कुछ करोगे, है ना। तो जहां भी हम इस टाइप के हिंदी बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे देखिएगा। जैसे यू विल हेल्प हिम, आप उसकी मदद करेंगे, आप उसकी मदद करोगे। और यू विल नॉट को शॉर्ट में विलंट, यू विलंट हेल्प हिम, आप उसकी मदद नहीं करोगे। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल को बाहर लाएंगे, विल यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करोगे। और जब हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, विल यू नॉट हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद नहीं करोगे। तो एक राउंड तो मीनिंग के साथ और अनदर राउंड विदाउट मीनिंग। यू विल हेल्प हिम, आप उसकी मदद करोगे, यू विल हेल्प हिम, विल यू हेल्प हिम, विल यू नॉट हेल्प हिम, यू विल हेल्प हिम, आप उसकी मदद करोगे, यू विल हेल्प हिम, आप उसकी मदद नहीं करोगे, विल यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करोगे, विल यू नॉट हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद नहीं करोगे। यू विल हेल्प हिम, यू विल नॉट हेल्प हिम, विल यू हेल्प हिम, विल यू नॉट हेल्प हिम। तो फिर वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ये ऑटोमेटिकली इट विल चेंज, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डीलिंग पे ध्यान देना है। तो फ्यू एग्जांपल्स इस टाइप के ही करेंगे और उसको कैसे डील करेंगे ना, तो दैट इज आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है जैसे, और बिल्कुल इसी वे और इसी ट्रिक से हम सबको प्रैक्टिस और डील करेंगे। जैसे आई विल ज्वाइन, मैं ज्वाइन करूंगा अमेरिकन कोचिंग, तो आई विल ज्वाइन अमेरिकन कोचिंग, मैं अमेरिकन कोचिंग ज्वाइन करूंगा। अगर नहीं ज्वाइन करूंगा भाई, आई विल नॉट ज्वाइन अमेरिकन कोचिंग, विल आई ज्वाइन अमेरिकन कोचिंग, विल आई नॉट ज्वाइन अमेरिकन कोचिंग। अब आते हैं सेकंड नंबर का सेंटेंस पे, शी विल कंप्लीट, वो पूरा करेगी हर होम टास्क, अपना होम टास्क, अपने घर के काम। तो शी विल कंप्लीट हर होम टास्क, वो अपना होम टास्क पूरा करेगी। शी विल कंप्लीट हर होम टास्क, जैसे टीचर लोग भी देते भाई ये होमवर्क है आपका, ये होम टास्क है ना, इसको पूरा करके लाना। तो शी विल कंप्लीट हर होम टास्क, शी विल कंप्लीट हर होम टास्क, विल शी कंप्लीट हर होम टास्क, विल शी नॉट कंप्लीट हर होम टास्क। अब आते हैं थ्री नंबर के सेंटेंस पे, आई विल बिल्ड, मैं बनाऊंगा माई बॉडी, मेरा बॉडी, आई विल बिल्ड माई बॉडी, आई विल बिल्ड माई बॉडी, मैं अपना बॉडी बनाऊंगा, आई विल नॉट बिल्ड माई बॉडी, विल आई बिल्ड माई बॉडी, विल आई नॉट बिल्ड माई बॉडी। अब फोर नंबर का सेंटेंस, शी विल पुट यू इन ग्रेट शेम। तो पुट इन ग्रेट शेम का मीनिंग क्या होता है, नाक कटवाना। जैसे हम जनरली लोग कहते हैं भाई तुमने उसका नाक कटवा दिया ना, यू पुट हिम इन ग्रेट शेम, डोंट पुट मी इन ग्रेट शेम। एंड बहुत सारे लोग ऐसा कुछ कारनामे, दोस्त लोग, अपने रिश्तेदार या फिर आला औलाद कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं जिससे फिर पेरेंट्स के नाक कट जाते हैं ना। तो ऐसे मौके पर भाई टीचर भी बोलते हैं स्टेयर माय नेम, डोंट पुट मी इन ग्रेट शेम। तो स्टेयर माय नेम, मेरा नाम ऊंचा करो, डोंट पुट मी इन ग्रेट शेम, मेरा नाम मत कटवाओ, यानी पूरा शर्मिंदगी में डाल देना। तो उसको ही लोग कहते भाई नाक कटवाना। तो शी विल पुट यू इन ग्रेट शेम, वो आपका नाक कटवा देगी। शी विल नॉट पुट यू इन ग्रेट शेम, विल शी पुट यू इन ग्रेट शेम, विल शी नॉट पुट यू इन ग्रेट शेम। अब आया था फाइव नंबर के सेंटेंस पे, जैसे माय सन, मेरा बेटा, विल गो टू अब्रॉड, विदेश जाएगा, मतलब परदेश जाएगा ना। माय सन विल गो टू अब्रॉड, माय सन विल नॉट गो टू अब्रॉड, विल माय सन गो टू अब्रॉड, विल माय सन नॉट गो टू अब्रॉड। अब बताइए हम कब अफर्मेटिव, कब नेगेटिव, कब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर हम डील में हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एक साथ बन जाता है तो फिर बुराई क्या है। जैसे
I'll see you, I won't see you, will I see you, will I not see you, you will call me, you will not call me, will you call me, will you not call me, you will operate the mobile, you will not operate the mobile, will you operate the mobile, will you not operate the mobile, you will trust him, you will not trust him, will you trust him, will you not trust him. तो ये ऐसा ट्रिक है आपको, जो आप यू नो दैट व्हाइल स्पीकिंग बोलते बोलते आफ्टर यू मस्ट टेक इट इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ। फिर जब हम स्पीक करें, किसी के साथ बात करें, तो एट द टाइम भाई अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इससे बाहर तो बोलेंगे नहीं। क्यूडब्ल्यू जो है इट इज अनदर मैटर, वो फिर अलग बात है। लेकिन यहाँ पर प्लान अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डील कैसे करेंगे ना। तो फ्यू एग्जांपल्स फ्रेंड्स, फ्यू एग्जांपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू गिव यू, तो प्लीज कीप वॉचिंग। Dear friends, few examples I have given. After you know that learning, then you will come to know कि ये बहुत ही important है। तो friends ये example देखिएगा 6 नंबर वाला कि he will revenge you. Revenge means बदला लेना। पहले तो हम will के बारे में आपको कुछ बताने वाले थे। I was about to speak few words कि पहले will और shall के साथ I का यूज और will के साथ तमाम सब्जेक्ट का यूज एक्सेप्ट देम। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, नाउडेज ऐसा नहीं है, बल्कि विल का यूज सबके साथ और शैल का जो यूज है अभी बहुत स्पोकन इंग्लिश में ना बराबर चलती है, सबके साथ विल। तो विल और वुड का यूज होता है ना। तो फ्रेंड्स इसका यूज बहुत ज्यादा है और सब सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कोई मैसेज या बुक या फिर कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो फिर आई के साथ शेल का यूज कीजिए और बाकी स्पोकन में विल का यूज कर सकते हैं। तो 6 नंबर का सेंटेंस में आते हैं डियर फ्रेंड्स कि ही विल रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना, यू आपसे, ही विल रिवेंज यू, वो आपसे बदला लेगा। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव, ही विल रिवेंज यू। ही विलंट रिवेंज यू, वो आपसे बदला नहीं लेगा। विल ही रिवेंज यू, क्या वो आपसे बदला लेगा। विल ही नॉट रिवेंज यू, क्या वो आपसे बदला नहीं लेगा। अब हम इन ए ब्रीथ विल ट्राई टू मेक ही विल रिवेंज यू, ही विलंट रिवेंज यू, विल ही रिवेंज यू, विल ही नॉट रिवेंज यू। अब आता है 7 नंबर के सेंटेंस पे कि यू विल च्यू, तुम खाओगे या चबाओगे क्या बनारसी बेटल, बनारस का पान। यू विल च्यू बनारसी बेटल, यू विल च्यू बनारसी बेटल, विल यू च्यू बनारसी बेटल, विल यू नॉट च्यू बनारसी बेटल, यू विल च्यू बनारसी बेटल, आप बनारसी पान खाओगे, या फिर यू विल च्यू बनारसी बेटल, आप बनारसी पान चबाओगे। असल में उसको चबाया आता है लेकिन उसको खाने का भी नाम दिया जाता है। अब आता है 8 नंबर के सेंटेंस पे कि ही विल गो टू नागपुर नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ता, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह नागपुर जाएगा। ही विल गो टू नागपुर नेक्स्ट वीक, ही विल नॉट गो टू नागपुर नेक्स्ट वीक, विल यू गो टू नागपुर नेक्स्ट वीक, विल यू नॉट गो टू नागपुर नेक्स्ट वीक। अब आते हैं 9 नंबर के सेंटेंस पे, वी विल स्प्रेड द एजुकेशन, हम इल्म को फैलाएंगे, हम शिक्षा को फैलाएंगे। वी विल स्प्रेड द एजुकेशन, वी विल नॉट स्प्रेड द एजुकेशन, विल वी स्प्रेड द एजुकेशन, विल वी नॉट स्प्रेड द एजुकेशन। अब आया था 10 नंबर के सेंटेंस पे, पीपल विल स्पिट एट यू, ये इसका बहुत ज्यादा यूज होता है भाई। पीपल विल स्पिट एट यू, लोग आप पर थूकेंगे, है ना। तो प्लीज यू नो इम्प्रूव योर लैंग्वेज, इम्प्रूव योर हैबिट। और पीपल विल स्पिट एट यू, लोग आप पर थूकेंगे। पीपल विल स्पिट एट यू, पीपल विलंट स्पिट एट यू, विल पीपल स्पिट एट यू, विल पीपल नॉट स्पिट एट यू। अब आते हैं 11 नंबर के सेंटेंस पे, माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, विल गिव अप, छोड़ देंगे, स्मोकिंग, धूम्रपान मीन्स बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू जो वो लेते हैं वो छोड़ देंगे। गिव अप मीन्स आदतों को छोड़ना, तो उनकी आदत क्या है भाई, स्मोकिंग। तो माय ग्रैंडफादर विल गिव अप स्मोकिंग, माय ग्रैंडफादर विलंट गिव अप स्मोकिंग, विल माय ग्रैंडफादर गिव अप स्मोकिंग, विल माय ग्रैंडफादर नॉट गिव अप स्मोकिंग, माय ग्रैंडफादर विल गिव अप स्मोकिंग, मेरे दादाजी धूम्रपान छोड़ देंगे। अब आता है 12 नंबर के सेंटेंस पे, दे विल लर्न, वे सीखेंगे, ड्रिल जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ड्रिल, इसी को ड्रिल कहते हैं। हिंदी में अभ्यास करना, उर्दू में मशक करना, है ना। ये फिर रेटिफिकेशन नहीं है, रेटिफिकेशन में आता है आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, फिर उसका मीनिंग मैं तुम्हें याद करता हूँ, बस उतना ही में रहना है, जैसे तोता को रटा दो फिर वही। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आई मिस यू, आई डोंट मिस यू, डू आई मिस यू, डू आई नॉट मिस यू, आई मिस यू, आई डोंट मिस यू, विल आई मिस यू, विल आई नॉट मिस यू, आई कैन मिस यू, आई कांट मिस यू, कैन आई मिस यू, कैन आई नॉट मिस यू, मीनिंग ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। इट इज कॉल्ड ड्रिल। तो अब आ जाते हैं 30 नंबर के सेंटेंस पे, ही विल जस्टिफाई, वो इंसाफ करेगा, इन द सपोर्ट ऑफ यू, आपके हक में, आपके पक्ष में,
है ना. He will justify in the support of you. Justify means इंसाफ करना. He will justify in the support of you. वो आपके पक्ष में, आपके हक में इंसाफ करेगा. He will not justify in the support of you. Will he justify in the support of you? Will he not justify in the support of you? अब आते हैं 40 नंबर के सेंटेंस पे. You will like and subscribe the channel. आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. You will not like and subscribe the channel. Will you like and subscribe the channel? Will you not like and subscribe this channel? अब आते हैं 50 नंबर के सेंटेंस पे. I will tell you, मैं आपको सुनाऊंगा a poem, एक कविता या एक शेर. I will tell you a poem. I will tell you a poem. Will I tell you a poem? Will I not tell you a poem? तो let me complete my poem. I'll tell you a poem. मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा that की. अब यहाँ पर I will tell you a story, जो भी आपको सुनाना है आगे आप जोड़ सकते हैं. I will tell you a poem that कि लहरों को समंदर से हटाया नहीं जाता, लहरों को समंदर से हटाया नहीं जाता, और गम में रोने वाले को हंसाया नहीं जाता. बनने वाले खुद बन जाते हैं अपने, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता. तो डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट मैटर. हम एक एग्जांपल दिए कि इसको ऐसे सेटिंग करते, उसको ऐसे बोलेंगे. इट एज यू विश, एज यू चॉइस, यू कैन स्पीक. तो फाइनली I am going to tell you, dear friends, if did you like this type of the dealing trick और spoken English की जो important tips और trick थे, if did you like, तो please don't forget to like, comment and subscribe the channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take care.